कल्पना कीजिए अगर आपकी हर चिंता, हर परेशानी और हर डर आपसे हटकर खुद ईश्वर की जिम्मेदारी बन जाए तो क्या आप चैन की नींद नहीं सोएंगे? पूज्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, जो ईश्वर का चिंतन करता है, ईश्वर उसकी चिंता करता है। सोचिए अगर सच में एक पल के लिए भी भगवान आपकी सारी परेशानी खुद उठा लें तो आपकी जिंदगी में कितना सुकून, कितना विश्वास और कैसा अटूट साहस आ जाएगा। इस वीडियो में हम इस दिव्य सत्य को जानेंगे कि कैसे ईश्वर का चिंतन करने वाले व्यक्ति को हर परिस्थिति में एक अद्भुत सुरक्षा और प्रेम की अनुभूति होती है। साथ ही प्रेरणा लेंगे कि हम अपने जीवन में इस चिंतन को कैसे शामिल करें ताकि हमारी आत्मा को सच्चा उजियारा मिले। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। जो ईश्वर का चिंतन करता है, ईश्वर उसकी चिंता करता है। यह कोई सामान्य बात नहीं बल्कि एक अद्भुत सत्य है जो आत्मा और परमात्मा के बीच एक दिव्य संबंध को दर्शाता है। जब आपका मन ईश्वर की ओर सकारात्मक भावों से मुड़ता है, जब आपकी आत्मा उसका चिंतन करती है, तो ईश्वर भी आपके जीवन की हर चुनौती, हर कठिनाई में आपकी चिंता करता है, आपका मार्गदर्शन करता है और आपकी रक्षा करता है। जब हम कहते हैं जो ईश्वर का चिंतन करता है, इसका अर्थ है केवल भगवान के नाम का जाप करना या पूजा करना नहीं है, बल्कि यह एक सतत जागरूकता और ध्यान की स्थिति है जिसमें व्यक्ति की सोच और भावना पूरी तरह ईश्वर के साथ जुड़ी होती है। पूज्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि जब आपकी सोच ईश्वर के प्रति केंद्रित होती है तो आपके विचार स्वाभाविक रूप से पवित्र और सकारात्मक हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य के प्रतिदिन के कर्म, उसके बोल और उसकी दृष्टि में एक अलग चमक आ जाती है। उसे समझ आती है कि जीवन के वास्तविक उद्देश्य क्या है और उसे किस प्रकार अपने को उस उद्देश्य के अनुरूप आकार देना है। दूसरी ओर जब मैं कहता हूं ईश्वर उसकी चिंता करता है, इसका मतलब यह है कि आपकी आंतरिक प्रार्थनाएं, आपके विचार, आपके अंदर उठती उम्मीदें और आशाएं उस अविनाशी ऊर्जा तक पहुंचती है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। पूज्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी बताते हैं कि ईश्वर केवल दूर बैठा हुआ पर्यवेक्षक नहीं है, बल्कि वह समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह आपके अंतःकरण में पलता है। वह आपकी हर क्षण की जिंदगी में सक्रिय शक्ति है। जब आप ईश्वर के चिंतन में लीन रहते हैं तो वह आपको अपने संरक्षण, अपने प्रेम और अपनी दिव्य शक्ति से घेर लेता है। आपकी चिंताएं कम हो जाती है, आपके संकट आसान हो जाते हैं और आपको रास्ते स्पष्ट दिखने लगते हैं। परंतु यह समझना आवश्यक है कि ईश्वर का चिंतन एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अभ्यास है, जिसकी शुरुआत मन को एकाग्र करने से होती है। पूज्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का निर्देश है कि हमें चाहिए कि हम नियमित ध्यान, प्रार्थना और स्मरण से अपनी मानसिक ऊर्जा को ईश्वर की ओर केंद्रित करें। जैसे जैसे हमारा निरंतर चिंतन गहरा होता जाता है, वैसे वैसे हमारी आत्मा परमात्मा के करीब होती जाती है। इस प्रक्रिया में हमारा स्वभाव बदलता है, हमारी नजरें खुलती है, हमारे कर्मों में पवित्रता आती है और हमारे विचारों में शक्ति का संचार होता है। और तो और यही चिंतन हमें जीवन की उलझनों से निकालकर सच्चे सुख, संतोष और शांति की ओर ले जाता है। पूज्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी कहते थे कि जब आत्मा ईश्वर के चिंतन में लगी होती है तो उसे संसार की अशांति नहीं छू सकती। वह चिंता और भय से ऊपर उठ जाती है। यह केवल मानसिक बातें नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक चेतना में एक सशक्त बदलाव होता है। तब हम जानते हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, ईश्वर हमारी चिंता कर रहा है, हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, हमें सदैव सहारा दे रहा है। इसलिए आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हर और तनाव और उलझने हैं, तो समझना होगा कि हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है ईश्वर के चिंतन में लगना। यह चिंतन हमें हर परिस्थिति में स्थिरता और शक्ति देता है। ऐसा चिंतन जो केवल श्रद्धा और विश्वास से उत्पन्न हो, वह हमारी चिंताओं को खत्म करता है, हमारे मन को आत्मशक्ति से भर देता है और हम अपने जीवन की समस्याओं को आत्मिक दृष्टि से देखने लगते हैं। जैसे पूज्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने बताया, हमें चाहिए कि हम अपने मन की हर छोटी बड़ी बातों को ईश्वर के समक्ष रखें, उसे चिंतन करें जो सबसे बड़ा प्रेमी और मार्गदर्शक है। जब आप इसे निरंतर करेंगे तो आप पाएंगे कि विगत के कई भय, चिंताएं और असमंजस ही मिटने लगेंगे। आपकी सोच सकारात्मक, आपका मन स्थिर और आपके कर्म दिव्य ऊर्जा से प्रेरित हो उठेंगे।
जब हम इस दिव्य चिंतन की गहराई में उतरते हैं तो पाते हैं कि यह केवल एक मानसिक क्रिया नहीं बल्कि आत्मा का पराक्रम और ईश्वर के साथ गहन संवाद है। पूज्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के अनुसार जैसे जैसे ईश्वर का चिंतन हमारे मन में स्थायी होता जाता है, वैसे वैसे हम ईश्वर की दुर्लभ चिंता की अनुभूति करने लगते हैं। यह चिंता किसी भौतिक संरक्षक की तरह नहीं, केवल यह तो एक अनंत प्रेम, एक असीम सुरक्षा और दिव्य सहयोग की भावना है जो हमें हर खतरे से बचाती है, हर प्रश्न का समाधान देती है। यह कठिनाइयों का सामना करने की हमारी क्षमता को भी अनोखे तरीके से बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि जीवन से सारे दुख दूर हो जाते हैं, बल्कि उनकी तुलना में हमारी सहनशीलता और समझ इतनी बढ़ जाती है कि वे कठिनाइयां हमें तोड़ नहीं पाती। पूज्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने यह स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति ईश्वर के चिंतन में मग्न रहता है, उसकी आत्मा को ईश्वर की अनुकंपा और संरक्षण की अद्भुत अनुभूति होती है। हर संकट में, हर चुनौती में वह महसूस करता है कि वह अकेला नहीं बल्कि उस अनंत शक्ति के साथ है जो उसकी सर्वोच्च भलाई चाहती है। दूसरी ओर, जब हम ईश्वर का चिंतन करते हैं, तब हमारे विचार, हमारी ऊर्जा ईश्वर के उच्चतम गुणों से प्रभावित होती है। हमारा मन स्वाभाविक रूप से निर्मल, शांत और सहिष्णु हो जाता है। नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और प्रेम, करुणा, धैर्य और विश्वास की शक्तियां जागृत होती है। यही प्रक्रिया हमें जीवन की आपाधापी से ऊपर उठकर एक शांत, सचेत और उदात्त जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। इस चिंतन से व्यक्ति का चरित्र भी निखरता है। वह दूसरों के प्रति विद्रोह या क्रोध नहीं करता, ना ही किसी चीज के चलते घबराता है। उसकी मानसिकता निर्मल और संयमित हो जाती है। यही कारण है कि जैसे जैसे हमारा ईश्वर चिंतन गहराता है, वैसे वैसे हम अपने अंदर सूक्ष्म, सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं। यह बदलाव हमें न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में स्थिरता देता है, बल्कि हमारे सामाजिक, पारिवारिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में भी समृद्धि और सफलता की ओर ले जाता है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ईश्वर का चिंतन हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की याद दिलाता है। पूज्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के अनुसार हम केवल शारीरिक या मानसिक अस्तित्व नहीं है, बल्कि परमात्मा की असीमित चेतना के ज्वलंत अंग हैं। जब हम ईश्वर के चिंतन में गहराई से डूबते हैं, तब हम अपने वास्तविक मैं से जुड़ते हैं, जो अनंत, अमर और निर्विकल्प है। यही समझ हमारे जीवन को सार्थक बनाती है, हमें प्रत्येक पल को एक पुण्य अवसर के रूप में देखने में मदद करती है। यह चिंतन ईश्वर से एक अनंत संवाद के समान है, जिसमें हम अपनी पीड़ा, अपने सुख दुख, अपने संदेह और अपने विश्वास को निरंतर प्रस्तुत करते रहते हैं, और ईश्वर की ओर से हमें दिव्य प्रकाश, उत्तर और सुरक्षा मिलती रहती है। पूज्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के शब्दों में, जब आपकी आत्मा परमात्मा के साथ घनिष्ठ होती है, तो आपकी प्रत्येक सांस एक प्रार्थना बन जाती है जो सीधे ईश्वर के स्वरूप को स्पर्श करती है। यहां तक कि साधारण जीवन की साधारण गतिविधियां भी इस चिंतन के कारण दिव्य हो जाती है। सामान्य पूजा पाठ, नामस्मरण, ध्यान, सेवा, सब में एक ऊंचा उद्देश्य और एक शाश्वत ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि सामान्य मानवता के लिए भी कृत संकल्पित होकर कार्य करता है। वह जानता है कि उसकी हर गतिविधि में ईश्वर की दृष्टि है और वही उसकी प्रेरणा स्रोत बनती है। अंततः जो ईश्वर का चिंतन करता है, वह जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में समझता है, जहां जीवन की हर परिस्थिति, भले ही वह सुख हो या दुख, उसकी आत्मा को और अधिक विकसित करने का माध्यम है। इसलिए वह चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि ईश्वर उसकी चिंता करता है, उसका दिल रखता है, उसे सही मार्ग पर ले जाएंगे। इसलिए प्रिय दर्शकों, इस दिव्य कथन, जो ईश्वर का चिंतन करता है, ईश्वर उसकी चिंता करता है, को अपने जीवन की कसौटी बनाइए। नियमित ध्यान, आत्मनिरीक्षण, प्रार्थना और सच्चे प्रेम के साथ ईश्वर के चिंतन में संलग्न रहिए। पूज्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की शिक्षाओं से सीखिए कि यह चिंतन केवल आत्मा की शांति का स्रोत नहीं, बल्कि जीवन की हर चुनौती में आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है। आइए हम सब मिलकर इस मार्ग पर बढ़े जहां हमारा चिंतन ईश्वर की ओर गहरा हो और हमें ईश्वर का संरक्षण, प्रेम और मार्गदर्शन सदा प्राप्त होता रहे। यही है सच्चा आध्यात्मिक जीवन और यही है पूज्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का अमूल्य संदेश। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद और ईश्वर की कृपा आपके साथ बनी रहे। जय गुरु।